शफकत साहब के अदालत में मिठाइयाँ बांटने का कोई तुक बनता था कि आप जब भी अदालत में पेश होते हैं तो आप 12, 15, 16 वकीलों की लंबी टीम लेकर जाते हैं। खुदा रहा जो इस सारे मामले में जो जिंदा बच गए उनको ना मारे। एक्सीडेंट तो हुआ है ना, उसको भी कुछ चोट आई हो, जान उसकी नहीं गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि ताकतवर ऑफिसर है। टीवी पे भी कि जी बहुत बड़े आदमी का बेटा है, मेजर है, किसी ने कहा जी कोई ब्रिगेडियर है। मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था रेसिंग की। आपने उनसे फोन करके कोई अफसोस का इजहार नहीं किया, ऐसा क्यों? कत्ल, दहशतगर्दी, क्या हमें हक नहीं है कि हम इंसाफ लें? इंसाफ लेने का हक तो सबके पास है। उनको इंसाफ मिल रहा है ना, बच्चा अंदर है। तशद्दुद किसने किया? तशद्दुद पुलिस ने किया, मारा पुलिस ने। आपको किसने बताया? जी वो अमीर था तो उसने ये कर दिया, गरीब ने कभी कुछ नहीं किया। आपके मुतालिक ये भी कहा गया है जो रफाकत है उसके सालों से राब्ता किया और ये कहा है मैं इतने पैसे दूंगा कि 2 घर आ जाएंगे। कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की जरूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया। अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। रेपिस्ट भी है, डाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद खराब करना। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं जिस चौक में आपको नजर आ रही हूं ये वो चौक है जहां पर गाड़ियां आपस में हिट की और 6 लोग इस दुनिया से चल बसे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6 मर्डर केस के हवाले से DHA जो सब खबरों की जीनत बना रहा। मेरे राइट साइड पे आपको कैमरामैन दिखाएगा कि मैकडॉनल्ड है और इसी तरह से जब हम दूसरी साइड देखते हैं तो दोनों साइडों पर ये लंबी सड़कें हैं और इन सड़कों के ऊपर किसी किस्म का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, इन सड़कों के ऊपर कोई जंप नहीं बना हुआ। और ये साइड जो है मैकडॉनल्ड की जो साइड है यहाँ से अफनान की गाड़ी आ रही थी और जब हम बात करते हैं मेरे सामने वाली सड़क की जहाँ से अभी भी गाड़ी गुजरती हुई आपको नजर आ रही है, यहाँ से आ रही थी रफाकत की फैमिली की गाड़ी। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि 180, 170 की स्पीड थी अफनान की गाड़ी की जो कि हिट हुई है रफाकत की गाड़ियों पर, जिसकी वजह से उस स्टॉप से लेके, यानी कि मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको क्लियरली दिखाती हूँ चीज़ें कि हकीकत क्या है, चीज़ें क्या है। जनाब वहाँ से जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस टाइम ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, यहाँ से गाड़ी कलाबाजियाँ करती हुई दूसरी साइड पर गई है और दूसरी साइड पर जाने के बाद जाहिर है गाड़ी तबाह हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर के लोग जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थे। कुछ लोगों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वक्त ने साथ ना दिया, जिंदगी ने साथ ना दिया और ये लोग खालिक हकीकी से जा मिले। इस पर मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम दिखाया और उसमें बड़ी डिटेल के साथ मैंने रफाकत साहब के साथ गुफ्तगू की जिनकी फैमिली के 6 लोग इस दुनिया से चले गए, जिसका हम तहे दिल से हमें जिसका दुख है और आज तक हम इस दुख को महसूस कर रहे हैं। इस पर हमने डिटेल के साथ DSP साहब से भी बात की थी, लेकिन आज का मेरा जो शो है इस पर मैं फॉलो अप स्टोरी आपके सामने पेश कर रही हूँ, तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखा रही हूँ। बहुत से लोगों ने इस पर व्लॉग्स किए, गुफ्तगू की, खबरें गर्दिश करती रही कि जो शख्स है मियां शफकत साहब जो है वो एक ताकतवर आदमी है। मियां शफकत साहब जो है वो पैसे के जोर पर पूरे थाने में अपने बेटे के प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मियां शफकत साहब जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी सुनी जा रही है, मजलूम रफाकत की नहीं सुनी जा रही। जी हाँ, रफाकत की फैमिली के ज़ाहिर 6 लोग चले गए, हम सबका उनके साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। गलत हुआ जो हुआ, एक हादसा था और ये बहुत गलत हुआ जिसमें 302 भी लगाई गई, जिसमें दहशतगर्दी की दिफात भी लगाई गई। IG साहब भी घर गए, CM साहब भी घर गए, 2 ऑफिसर्स को मुअत्तल भी किया गया। लेकिन ये जो शफकत है, किसी टीवी चैनल ने शफकत का इंटरव्यू नहीं किया, कोई टीवी चैनल शफकत तक पहुंचने में नाकाम रहा, नहीं उससे गुफ्तगू की कि जनाब हकीकत क्या है, हुआ क्या था। तो बिल्कुल मैं आज के प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू करवाऊंगी शफकत साहब से कि जनाब क्यों आप बैठ के कचहरी में मिठाइयाँ बांटते रहे, क्यों आपने बैठ के अपने बेटे को थाने में प्रोटोकॉल दिए,
क्यों 12 वुकला की टीम जाती थी और आप लोगों को बातें भी करते थे, हूटिंग भी करते थे, और आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? ये तमाम सवालात हम शफकत साहब के सामने रखेंगे। और शफकत किस पर्सनालिटी का मालिक है, शफकत एक कैसा इंसान है, और वो कितनी की ताकत रखता है, उसके पास कितना का पैसा है जो थाना उसके नीचे लगा हुआ है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको दिखाऊंगी। आइए मेरे साथ। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मलिक शफकत साहब, जो कि अफनान के वालिद साहब हैं। मलिक शफकत साहब के हवाले से जो भी चीज़ें पोर्ट्रेट की गई, यकीनन वो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप क्यों अदालत में मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इन्हीं की ज़बानी कुछ चीज़ें ऐसी जो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई, वो मैं इनसे क्लियर करूँगी कि ऐसा क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए मलिक शफकत साहब के अदालत में मिठाइयाँ बांटने का कोई तुक बनता था? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमने ये काम बिल्कुल नहीं किया। दूसरी बात ये बताएं कि कोई कॉमन मैन ये समझे कि हमारा बच्चा, मिठाइयाँ कौन बांटता है? जब रिहाई मिल जाती है तभी बांटते ना आप। तो हमारा बच्चा तो जेल गया, तो जेल में जाने की कौन मिठाई बांटता है? तो ये सिरे से बात गलत है। हमारा बच्चा पहले दिन गिरफ्तार हुआ है, फिर वो जेल चला गया है, हमने मिठाइयाँ क्यों बांटनी है? उनके 6 बंदे मर गए हैं, एक हादसा इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी वो हाइप क्रिएट होगी, तो इसमें मिठाइयों का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। सो ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। लोगों ने बहुत गलत बयानी की है, यानी ये गलत इल्जामात लगाए गए ना? डेफिनेटली गलत है, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो मुझे दे सकता है, मीडिया पे लाए कि जी ये फुटेज है। ये आजकल तो हर बंदे के पास कैमरा है, हर बंदा एक पॉकेट में 2-2 कैमरे लेके फिर रहा है। तो लाएं उसकी कोई CCTV लाएं या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लाएं मोबाइल से कि जी ये बंदे जो जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाना किस चीज़ का है? बच्चा तो जेल में चला गया, तो जेल में जाने की मिठाई होती है। बिल्कुल, देखें ना, ये अब आप आवाम के सामने रख रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपके मुतालिक मैंने ये भी सुना है कि आप जब भी अदालत में पेश होते हैं तो आप 12, 15, 16 वकीलों की लंबी टीम लेकर जाते हैं, वो क्या हकीकत है? देखिए, ये भी अहमी बात है। जैसे मिठाई वाली बात है, ये इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। जितने भी वकला हैं वो इस बात को समझते हैं। जब आप किसी भी एडवोकेट को हायर करते हैं अपने किसी लीगल टीम के साथ, तो उनके 3, 4, 5 लोग, अगर कोई सीनियर वकील है तो उसके 3, 4 लोग तो मतलब उसके एसोसिएट्स में से होते हैं और वो उसके साथ होते हैं। हर अदालत में जाते हैं, ये को हमारे स्पेशल केस में नहीं आए, हर अदालत में जाते हैं। जब भी वो पेश होते हैं, वो 2 बंदे इधर होते हैं, कोई 3 इधर होते हैं। वो उनकी कोई फाइलें उठाई होती हैं, किसी ने कोई बुक उठाई होती है जिसमें उन्होंने कोई चीज़ पेश करनी होती। अभी आप लोग मुझे मिले हैं, तो आप लोग कितने हैं? तो आप तो एक बंदा होना चाहिए ना, तो आप 4-5 लोग हैं। तो ये सिरे से बात गलत है, इस तरह हमने बिल्कुल नहीं किया। मैं कॉमन मैन हूँ, मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़। क्या करते हैं आप? मेरा जी बस मैंने 2002 में काम स्टार्ट किया था, तो मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह जितना बड़ा मुझे आप लोगों ने किया इतना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ताकतवर ऑफिसर है और ताकतवर ऑफिसर का बेटा है अफनान, क्या हकीकत है? अब लोगों ने ये भी कहा कि जी ताकतवर ऑफिसर क्या, मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने अपने व्लॉग्स में भी कहा है और टीवी पे भी कि जी बहुत बड़े आदमी का बेटा है, मेजर है, किसी ने कहा जी कोई ब्रिगेडियर है, किसी ने कहा जी कोई ताकतवर इदारे का ऑफिसर है। मुझे ये बताएं, अगर ये सब कुछ था तो मेरा बेटा अंदर होता? मौके से हमने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले हुआ, फिर जनाब जेल चला गया, उस पर तशद्दुद हुआ, उसकी वीडियो वायरल हुई। मुझे बताएं, वो जुवेनाइल है, ठीक है, उसके एज के सारे हर चीज़ टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। 2-4 दिनों की बात है। मुझे बताएं कि एक बंदा अंडर एज है, एक बच्चा, और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, उसको टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, उसको कातिल भी कहा जा रहा है, उसको दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। तो ये क्या? देखें, जो एक्सीडेंट में लोग फौत हो गए वो शहीद हैं, ठीक है। मैं अगर उस पर बात करूँगा तो वो तो मेरी बात नहीं बनती, ये दुख की बात है। उनका सारा ख़ानदान गया, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद ही इसको उस केस को उस तरह रहने ही नहीं दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, तो क्या हमें हक नहीं है कि हम इंसाफ लें?
इंसाफ लेने का हक तो सबके पास है। उनको इंसाफ मिल रहा है ना, बच्चा अंदर है, उसके ऊपर ट्रायल भी होगा, उसका सारा हो रहा है। अगर हम इतने बड़े लोग होते तो क्या बच्चा अंदर जाता? तशद्दुद किसने किया? तशद्दुद पुलिस ने किया, मारा पुलिस ने। आपको किसने बताया? मुझे 4 दिन बाद जब मैं बेटे से मुलाकात हुई तो उसने बताया। क्या कहा? यही कि मुझे पुलिस ने मारा है, लोगों ने मारा, मौके पे इतना मारा, उसको तशद्दुद किया उसको। उसके बाद मैंने आईओ से रिक्वेस्ट की कि यार आप इसको कम से कम मेडिसिन तो देने दें, मुझे दवाई तक नहीं देने दी। तो हम इतने ताकतवर हैं कि मैं अपने बेटे को आज तक मेडिसिन नहीं दे सका। वो एक्सीडेंट तो हुआ है ना, तो उसको भी कुछ चोट आई होगी हल्की फुल्की, जान उसकी नहीं गई, उसके एयर बैग खुल गए, उसकी जान नहीं गई। तो उसके इख्तियार में तो नहीं था लोगों की जान लेना। इंसान है, लोहे का तो नहीं बना, चोट तो आई होगी। घर से निकला है तो वो ये सोच के तो नहीं निकला मैंने 6 लोगों को मार देना। और ये सिरे से बातें गलत हैं कि जिग जैग हो रहा था, कोई कह रहा जी वो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था रेसिंग की। तो ये सारी बातें गलत हैं। पेरेंट्स बन के सोचें और इस तरह ना करें। हमें चाहिए कि हम उनके दुख में शरीक हों। आपने उनसे फ़ोन करके कोई अफसोस का इजहार नहीं किया, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, उसकी बड़ी वजह ये है कि अगले दिन उनका बयान आना शुरू हो गया कि जी हमें धमकियाँ मिल रही हैं। मैं उनको फ़ोन करूं डायरेक्टली तो धमकियां तो वो पहले ही कह रहे हैं, 302 तो पहले लगा दी उन्होंने मेरे ऊपर। तो वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये तो हमें धमकियां भी दे रहे थे, ये उनका फ़ोन रिकॉर्ड है, ये हमें कॉल्स आ रही हैं। तो मैंने तो सिंपैथी में फ़ोन करना था ना। तो उनके एक्ट से ही हम मुहतात हुए हैं। 302 लगी है, 780 लगी है, हम अपने अदालती कार्रवाई में पड़ गए। तो हम क्या इस तेज़ माहौल में हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं बनी कि हम जाके उनसे कोई मामला कर सकें। मेरे चंद एक दोस्त गए भी हैं, जनाजे के साथ भी शरीक हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी जब उनका देखा सारा माहौल और सारा उनके जज्बात देखे हैं तो वो मुनासिब नहीं लगी बात के मेरे हवाले से उनसे ताज़ियत कर सकें। तो लाजमी बात है, अगर ये एक्सीडेंट ही रहता और इसको इस तरह से देखा जाता तो मेरे ऊपर तो बहुत अखलाकी प्रेशर था और होना भी चाहिए। हम भी फैमिलीज़ वाले हैं। अच्छा, आपके मुतल्लिक ये भी कहा गया है कि आपने जो रफ़ाकत है उसके सालों से रब्ता किया और ये कहा है कि तुम छोटे से घर में रहते हो, मैं इतने पैसे दूंगा कि 2 घर आ जाएंगे। कुछ हकीकत है? क्योंकि जाहिर है क्या आपने कहा और क्या नहीं कहा ये क्लियर आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने ऐसी बात सिरे से किसी से नहीं की, कोई रब्ता नहीं किया किसी साले से, कोई मामला नहीं, डील शील कुछ डील वाली बात कहाँ होगी? डील में अपने कत्ल की करूँगा? मुझे बताएं, जब मैंने किया ही नहीं, जब मेरे बेटे ने मर्डर किया ही नहीं तो हम डील करेंगे? सो उनको अगर किसी ने कहा है तो वो उनसे क्लियर करें। रफाकत साहब को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन वो उनसे क्लियर करें। हमने किसी से रब्ता नहीं किया। अगर है तो मुझे डायरेक्ट आके मेरे साथ बैठ जाएं, कोई इशू नहीं, मुझे बुला लें, मैं चला जाऊँगा। ऐसी ना कोई धमकी वाली बात है, ना कोई डील वाली बात है, ना किसी को पैसे देने वाली बात। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, कि मैं उसको कहूँ जी इतने ले लो और हो जाए। अगर ये मामला होता तो हम पहले दिन ही जाके उनके पास पैसे लेके बैठे होते। ऐसी बात ही नहीं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये लास्ट मैसेज आपसे मैं लेना चाहूँगी। आप एक बाप हैं, माशाल्लाह से आपने, जाहिर है बच्चों की तरबियत, हर बाप अच्छी तरबियत करता है, और आपसे मिलने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके मुतल्लिक चेंज हुआ, जो कि मैंने सुना हुआ था कि एक बड़ा ही जालिम और जाबित किस्म का आदमी है। आपने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत भी की होगी, जाहिर है इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला तो इसलिए डाला कि ये कल को एक अच्छा शहरी बने, इसकी अच्छी तरबियत हो, एक्सपोजर अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। अनहोनी हो गई, हादसा पेश आ गया, एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग दुनिया से चले गए। ये सब प्री प्लान नहीं था, ये हो गया ना, क़यामत टूट पड़ी आपके ऊपर। फिर आपने जाहिर है उसको फेस ही करना था ना। ज्यादा नुकसान मैं कंप्लीट करती हूँ। वो तमाम लोग जो बच्चों की केयर नहीं करते, और केयर करते हैं तो शायद बच्चे बात नहीं मानते, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, बाइक्स लेके निकल जाते हैं, कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। तो आज वाला बाप जो शफकत है और इस हादसे से पहले वाला बाप शफकत, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए ना। क्या आवाम के सामने राय रखेंगे? मैं खामोश हूँ, जरा खुल के बता दें तमाम वालिदैन को। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर वालदा वालदैन जितने भी
लोग हैं, हम इस माशरे का हिस्सा हैं। हम सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे गाड़ी लेके भी निकलते हैं, कोई मोटरसाइकिल, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल लेके निकलेगा, जिसके पास कार है वो कार लेके निकलेगा। माँ बाप नहीं भेजते उनको। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 4000 बच्चा अभी भी FIR में है। इस वाक़े के बाद जो पकड़ा है वो सारे माँ बाप ने तो नहीं भेजे ना। दूसरी बात ये है कि हर अमीर आदमी या वेल ऑफ आदमी, जिस तरह आप मीडिया पे ट्रायल कर रहे हैं कि जी अमीरों के बच्चे जो हैं ना वो इस तरह के हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो भी वेल ऑफ है, इसका आप क्या मैसेज दे रहे हैं मीडिया वाले कि जी वो अमीर था तो उसने ये कर दिया, गरीब ने कभी कुछ नहीं किया। हम सब माशरे में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। यहाँ पे अमीर भी जुल्म कर रहे हैं या उनसे भी गुनाह हो सकता है और गरीबों से भी ऐसे होता है। क्या ये जितने एक्सीडेंट हुए हैं ये सारे अमीरों ने किए हैं? नहीं। जितनी चोरियाँ हो रही हैं वो सारी अमीरों ने की हैं? नहीं। सो एक वेल ऑफ होना या मीडियोकर फैमिली का खाते पीते होना कोई गुनाह नहीं है, खुदारा नहीं है। एक अच्छे स्कूल सिस्टम में बच्चों को पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है। ये जुर्म है कि आप एक अच्छे तालीमी निज़ाम में बच्चे को डालें। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, वो सारे फिर गलत हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। बच्चों को हम पढ़ाते किस लिए हैं? स्कूल हम किस लिए भेजते हैं? अच्छी तालीम और तरबियत के लिए। और कोई भी वालिद ऐसा नहीं समझदा कि मैं उस पर पैसे भी लगा रहा हूँ और उसको मैं कहूँ कि जिग जैग मारो। कोई ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहा था। आप गाड़ी चेक कर लें, ये ड्रिफ्टिंग वाली गाड़ी है, ये रेसिंग वाली कार है। आप देखें वो कोई मार्क एक्स नहीं, उसको व्हील नीचे नहीं किए हुए, कोई उसको बम्पर नहीं लगे हुए। मतलब उसकी भी एक ख़ास पहचान होती है। जो लोग व्हीलिंग करते हैं या ड्रिफ्टिंग करते हैं, स्पेशल तैयार की होती है गाड़ी, रेसिंग करते हैं। अच्छा, आप बच्चे को खाना शाना टाइम पे मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है या नहीं? देखें जी, अभी तो पुलिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जब जाते हैं तो खाना भी देते हैं, खाना भी मिलता है उसको और मेडिसिन भी मिलती है। लेकिन जो उसका चेकअप था, जो इनिशियली उसको चोटें लगीं, उसके बाद उसका होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो मेरा एक कंसर्न था कि इसका चेकअप हो, इसके एक्सरेज हों। अभी तो वो ख़ुद करा रहे हैं, तो इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो लोग चले गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन खुदारा जो इस सारे मामले में जो ज़िंदा बच गए उनको ना मारें, उनको ना मारें। हमारे बच्चे से गलती हुई है ना तो उसकी सज़ा भुगत रहा है वो। और उससे गलती ये नहीं हुई कि उसने जाके हिट कर दिया है। एक्सीडेंट है, सिग्नल नहीं है वहाँ पे, आप जाके देख लें। जी, मैंने देखा है, सिग्नल भी नहीं है और किसी भी ट्रैफिक वार्डन की वहाँ पे ड्यूटी भी नहीं है और कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब ये जा रहे हैं ऐसे और आगे से ये गाड़ी आके ऐसे हिट होती हैं दोनों गाड़ियाँ, तो ऑब्वियसली वहाँ एक इम्पैक्ट क्रिएट होना है। जो गाड़ी आगे आनी है उसको ज़्यादा हिट होना है, जो साइड पे लगनी है उसका ज़्यादा होना है। किसी ने जानबूझ के नहीं किया, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी को ऑफ़र की है, ना हमने किसी को थ्रेट की है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। अगर हम ऐसे होते तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन में हमारा बच्चा बाहर होता। आप भी इस मुल्क में रहते हैं तो हम भुगत रहे हैं ना। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? 3 लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने अरेस्ट? वो सामने तफ्तीश हो रहे हैं। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की ज़रूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। रफ़ाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई? बच्चों पर FIR हो रही है। ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं। हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है और उन हवालात में कातिल भी हैं, ज़ाहिर है रेपिस्ट भी है, डाकू भी है। तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मज़ीद ख़राब करना।
आपको नहीं Have you visited any lockup yet? जी बहुत से अभी आपने देखा है कुछ, अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है, मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी। अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पे बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें तकलीफ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी इस्लाह के लिए है और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज कैन नॉट इवन, वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे। मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। अच्छा ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? तीन लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने वो अरेस्ट? सामने तफ्तीश हो रहे हैं। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की ज़रूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। रफाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई? बच्चों पर FIR हो रही है। ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं। हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है और उन हवालात में कातिल भी हैं, जाहिर है रेपिस्ट भी है, डाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद ख़राब करना। आपको नहीं? Have you visited any lockup yet? जी बहुत से। अभी आपने देखा है कुछ, अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है, मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी। अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पे बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें तकलीफ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी इस्लाह के लिए है और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज कैन नॉट इवन, वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे। मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। चूंकि केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जब हम लाहौर की बात करते हैं तो नो डाउट लाहौर में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो गई है ट्रैफिक के हवाले से भी, और पुलिस ऑलरेडी काम कर रही है और मज़ीद स्ट्रिक्टनेस ज़ाहिर है अफसरान ने की है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन इसके बावजूद वाक़यात होते जा रहे हैं। 6 मर्डर DHA केस, उसकी क्या पेशरफ्त हैं, क्या अपडेट्स हैं? वो अफनान की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एज की डिटर्मिनेशन के लिए हमने करा लिया है, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ठीक है। 2 टेस्ट मजीद होने हैं जो अभी 4 दिन का हमने मजीद रिमांड ले लिया है। उसमें 2 टेस्ट, एक तो पोलीग्राफिक टेस्ट है और सेकेंडली फोटोग्रामेट्री टेस्ट है। ठीक है। ये 2 टेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 2 डेज में और फिर उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। सो उसके अंदर रिमांड हमारा जो है, रिमांड के अंदर ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल, अभी हम एविडेंस कलेक्शन जारी कर रहे हैं जी, और रिमांड पर है अपना। जी बिल्कुल। तो उसमें अब जो उसके साथी थे, हम उनको भी शामिल तफ्तीश कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहते जिसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी रह जाए, कोई ऐसा इबाहम रह जाए
कि जिसको किसी पहलू को हमने जो ना देखा हो, बारीक बीनी से सारा चेक कर रहे Exactly. हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? 3 लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने वो अरेस्ट? सामने तफ्तीश हो रहे हैं। एक जो है वो मुल्क से बाहर है, वो भी वापस आ रहा है। ठीक है। और बिकॉज ही इमीडिएटली लेफ्ट द कंट्री बट ही इज़ कमिंग बैक। एज आई टोल्ड यू, पुलिस ने सबको सामने तफ्तीश करना है और उसके लिए कोई भी पहलू किसी चीज़ को 100% छोड़ना। बिल्कुल ठीक सो है। वी आर इंक्लूडिंग एवरीवन इनटू द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अनु साहिबा, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अभी रिमांड भी मिल रहा है, जाहिर है पुलिस इस पर काम कर रही है और आप खुद पर्सनली इस पर चेक एंड बैलेंस आपने रखा हुआ है। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की ज़रूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया, तो वो क्या कहानी थी? क्योंकि पुलिस का जो एक पॉजिटिव चेहरा है वो आवाम के सामने कम आता है और नेगेटिव चेहरा ज़्यादा आता है। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। रिमांड वाली चीज़ अलग है और जो आप कह रहे हैं कुछ ऑफिसर्स जिन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई वो एक अलग मैटर है। वो रिमांड से ताल्लुक़ नहीं है उसका। अच्छा, और 1 बाय 1 जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। वो जो था वो नेग्लिजेंस इस तरह से थी कि जो एक तो आपने सेक्शंस की बात हमने की पहले जो उस पर नहीं लगे हुए थे और शायद उसने इतनी ग्रेविटी नहीं समझी इस चीज़ की कि एक 6 बंदों की डेथ होना और इट वाज नॉट अ सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट, तो उस वजह से वो कुछ हमारे अपने डिपार्टमेंटल उस पर एक्शन था। ठीक है। जो रिमांड वाली बात है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो रिमांड जज की मर्ज़ी से होता है और उसमें प्ली लेनी होती है। जैसे अभी हमारे 2 टेस्ट रहते हैं तो अभी भी 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, बट जो जज ने वो 4 दिन का रिमांड दिया है। तो ये इट इज जजेस प्रेरोगेटिव। अच्छा ये बताइएगा अनु साहिबा, रफाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई, कोई राब्ता हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई। और मैंने एज आई सेड अर्लियर कि ऐसी कोई भी बात है जस्ट रिपोर्ट इट। अच्छा एक मैसेज दे दें जरा। इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ये मैसेज दे दूँ, बी रेस्ट अश्योर्ड एंड इट इज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ लाहौर कि आपको कोई ऐसी चीज़, कोई केस रजिस्टर होने के बाद कोई ऐसी थ्रेट मिल रही है तो यू कैन ऑलवेज कम टू आवर ऑफिस, दे आर ओपन फॉर यू, जस्ट ब्रिंग इट टू आवर नॉलेज। आप अपनी रिपोर्ट हमें इस चीज़ को रिपोर्ट करें, आप एक एप्लीकेशन की सूरत में कर दें, आप जिस तरह भी, और हम एज ऑफिसर्स आपके लिए मिलने के लिए भी अवेलेबल हैं। सो देयर इज़ नो सच इशू। बिल्कुल ठीक है। कम उम्र ड्राइवर्स बच्चे जो हैं उन पर ज़ाहिर है चालान जो होता है, जो गलत काम कर रहा है, कानून के ख़िलाफ़ कर रहा है, 100% कानून उस पर एक्शन लेगा और काम करेगा। बच्चों पर FIR हो रही है। ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके करियर भी होते हैं। अभी इस नौबत तक ये बात आई कि एक अंडर एज की ड्राइविंग से 6 मर्डर्स हो गए और एक अंडर एज ड्राइवर एक कैसे किलिंग मशीन बन सकता है ऑन द रोड। आप देखिए, हमने 18 साल की जो एज, उसको भी सोचा नहीं हमने कि क्यों रखी गई है 18 साल की उम्र। क्योंकि आप ये देखें, आपकी जो एक डेवलपमेंट है, आपकी ब्रेन के साथ आपकी मोटर स्किल्स की, जो कॉग्निटिव स्किल्स जिसको कहते हैं, वो डेवलप होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं उस टाइम तक। सो देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न दैट लॉ ने 18 साल की उम्र मैंडेटरी रखी है आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए और डिफरेंट जो आप दूसरी चीज़ों के लिए, जिसको आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र तक आपका फिर ID कार्ड भी तभी बनता है। बिल्कुल। उसका मकसद ये होता है कि ID कार्ड की वजह से आपको और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ID कार्ड बना होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, अदरवाइज आप क्या माइनर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, तो यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दैट एज वेल। बिल्कुल। सो और अपने फ्यूचर का ख्याल करें। आपको अगर कानून अलाउ नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को भी चाहिए, इसमें रोल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है कि वो बच्चों को ये काम मत करने दें। गाड़ी लेके अंडर एज बच्चे को रोड पे मत निकलने दें, ना बाइक लेके निकलने दें। देखिए, ये उनके फ्यूचर के लिए भी है। अगर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हैं तो क्या उनको गलत काम से रोकना भी तो उन्हीं का फर्ज है ना। और उनको मैं समझती हूँ कि ये उनके लिए, बच्चों के लिए बेहतर है। बिकॉज समटाइम्स बच्चे को नहीं पता होता अपने सही गलत का, तो उसको रोकते हैं ना छोटे बच्चे को कि वो तो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में भी डाल देता, तो क्या बच्चे को नहीं रोकते आप? इसी तरह ये है कि अगर उनको अलाउड नहीं है, कानूनी तौर पर भी अलाउड नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो
इस उनको रोके, क्योंकि नाम पे चीज़ें उनकी होंगी डेफिनेटली, गाड़ी भी जी जी, बाइक बड़ों भी की होती है 100%। उन्होंने उनको देनी है तो वो मत दें उन्हें, और ख्याल रखें। और बच्चों के लिए भी जो अंडर एज हैं उनको ये अपने करियर का ख्याल करें कि उन्होंने आगे नौकरियां भी करनी है, मुल्क से बाहर जाना है। और ये बारहा आप लोग भी, मीडिया भी और ट्रैफिक पुलिस भी समझा चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि वो बच्चे, जाहिर है कोई अच्छी फैमिली से है, कोई मीडियोकर फैमिली से है, पढ़ रहे होते हैं, फिर हवालात में उनको जब बंद किया जाता है, गो के गलती उनकी है, 100% गलती उनकी है, लेकिन हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है। और उन हवालात में कातिल भी हैं, जाहिर है रेपिस्ट भी है, डाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद ख़राब करना। आपको नहीं? Have you visited any lockup yet? जी बहुत से। अभी आपने देखा है कुछ, अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है, मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी, अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पर बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जैसे मैंने आपको बताया, मकसद पनिश करना नहीं है किसी को, मकसद इस्लाह करना है, मकसद उनको आगे से ये काम होने से रोकना है। देखिए आप मुझे ये बताएं, जो मिसाल हम जिन केसेस की बात कर रहे हैं, वो उनकी छोटी सी गलती उन्हें कहाँ ले गई है, बिल्कुल कहाँ जाके खड़ा कर दिया है उन्हें, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो इस नौबत तक भी जाएं। क्यों? यानी आप ये देखिए, अगर अंडर एज को निकलना ही नहीं चाहिए, खुद ड्राइव करके, खुद बाइक्स निकाल के, ना वो ऐसा करे और ना ही ये नौबत भी ना आए। हमें तकलीफ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी इस्लाह के लिए है, और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज़ ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज के नॉट इवन वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो शायद इस स्ट्रिक्टनेस की नौबत आ गई है जो शायद करनी पड़ी है, अदरवाइज चाहता कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के करियर पे कोई इफ़ेक्ट आए। अभी भी मैं यही एक मैसेज ही है कि अभी से रोकें अपने बच्चों को, ताकि उनके फ्यूचर के लिए, उनके लिए, ठीक है, नॉट कि वो हम हमारे लिए तो ये सब बराबर ही है ना। बट द थिंग इज कि वी वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी बड़े मसले में फंसने या किसी बड़े मसले का शिकार होने से बचाएं उन्हें। अब चूंग के हवाले से स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, ये बताइएगा कि चूंग का क्या स्टेटस है, केस कहाँ तक पहुँचा? ये जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे साथ साथ देखें क्राइम भी हो रहा है, उसको हमें रोकने की भी कोशिश करें। क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है। अब जो चूंग का केस हुआ है, इसमें बेसिकली थोड़ा सा पहले इनकी फ्रिक्शन हुई, गाड़ियाँ दो, हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हुआ, और वो जो अब्दुर्रहमान था उसकी गाड़ी थोड़ा सा स्क्रैच करती हुई कल्टस गाड़ी में जो ये थे, तज़ीन जो मकतूला है इसके अंदर, स्टूडेंट मेडिकल की स्टूडेंट जी, उसकी गाड़ी को ये थोड़ा सा स्क्रैच करके चला गया। अब फिर इनको भी था कि ये हमारी गाड़ी को हिट करके चला गया, तो दे वेंट आफ्टर हिम। और फिर जब ये आगे जाके सोसाइटी में एंटर हुए हैं, तो फिर जो बंदे वहाँ पे 3-4 थे वो खड़े थे, और फिर देन दे सॉ देम कि ये तो बड़े बड़े बंदे खड़े हैं, तो ये इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। फिर हमने सारे कैमरा से उसकी पूरी देखी, ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो एक फायर जो है वो तज़ीन को उसकी कमर पे लगा। अब जो ये FIR थी ये 324 में हुई पहले। बंदे तो हमने अरेस्ट कर लिए फौरी, और फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज रही, जिसके बाद वो 7-8 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। अब 302 लग गया इसमें। अब बात ये है कि देखिए मामला शुरू कहाँ से हुआ, गाड़ी की, वही अंडर एज ड्राइवर था अब्दुर्रहमान, और उससे गाड़ी हिट हुई हल्की सी, और फिर वो वहाँ से मामला शुरू हुआ और बात बिगड़ गई, और एंड रिजल्टेड इनटू समबडीज डेथ। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 3 जो बेल पे हैं वो भी, इनको भी हम शाम तफ्तीश करेंगे, और उनकी जो फेट बनेगी वो सबके सामने ही होगी डेफिनेटली। वो फिर कोर्ट दिस विल डिसाइड एंड वी विल प्रिपेयर अ गुड चलान ऑफ कोर्स। सो पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें क्राइम कमिट हो रहा है, साथ पुलिस अपना काम भी कर रही है, उन बंदों को हमने फौरी पकड़ भी लिया है, और इन केस अगर सुलह हो जाती है, इसमें एक जो स्पेशल बात बताने वाली हुई है, 311 लगाई है पुलिस ने। अब 311 क्या है जी? 311 PPC का एक ऐसा सेक्शन है जो स्ट्रेट हो जाती है।
हाँ, उसमें इस तरह है कि स्टेट मुद्दई, ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। उससे बेसिकली अगर जो मुद्दई है वो सुलह कर लेता है आम अल्फाज में, बिकॉज मैं उससे टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूँगी, हाँ, आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। तो उसमें ये होगा कि जो कोर्ट है, जज विल डिसाइड कि उसने इस सुलह को साइड रख के जो उस क्राइम की पनिशमेंट बनती होगी वो उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दे सकेगा। ठीक है। सो ये वी आर लाइक मूविंग वन स्टेप अहेड के आप इसमें 311 हमने ऐड किए, क्योंकि बिकॉज ये बातें हम सुन रहे थे कि सुलह हो जाएगी और ये इससे ये कम अज़ कम ये है, बिकॉज 311 का कॉन्सेप्ट है फिसाद फिल अर्द का जी, कि उसमें अब एक ऐसा बंदा जिसने एक बहुत ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में क्राइम कमिट किया है और जो एक कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है पोटेंशियल, उसको हम चाहते हैं कि उसमें हम 311 लगा दें ताकि कोर्ट की डिस्पोजल पे आ जाएगी और उसकी डिस्क्रेशन होगी कि वो उसको क्या सजा देती है। लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अनूस साहिबा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुल्जिम अब्दुर्रहमान के हवाले से, नो डाउट उसकी उम्र कम है, वो गाड़ी को जिगजैग कर रहा था, आपस में इनकी तल कलामी हुई है। जाहिर है वो पढ़ी लिखी लड़की सऊदी अरब से यहाँ पर आई है MBBS अपना कंप्लीट करने के लिए, तो उसने उतर के कहा है कि भाई आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ऑलरेडी एक 6 मर्डर केस को फेस कर रहे हैं हम सब, तो आप फिर से ये काम कर रहे हैं। इतने में उसने अपने मामू को कॉल की है, मामू अपने साथ आदमी लेकर आ गए और वहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो गई है। उससे भी घटिया बात यह है कि जाहिर है तज़हीन ने दिखाया कि मुझे ये ब्लड निकल रहा है और मुझे फायर लग गया है, तो इस पर आगे से बजाय इसके कि उसको जाने दिया जाए या कोई कॉपरेट किया जाए, जो गार्ड्स हैं उनको कॉल करके ये कहा है कि ये गाड़ी का नंबर है और ये हम पर फायरिंग करके आए हैं, इनको सोसाइटी से बाहर नहीं निकलने देना। जब सोसाइटी के गेट पर जाती है तज़हीन और उसके वालिद अपनी गाड़ी पर ज़ाहिरा हॉस्पिटल जाने के लिए, तो गार्ड्स उनको नहीं निकलने देते। फिर उन्होंने दिखाया कि ये मुझे इस तरह से फायर लगा है और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब इसमें शामिल तफ्तीश के लिए कहा गया है बार बार IO की जानिब से, इंचार्ज की जानिब से, लेकिन ये लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस हवाले से क्या कहेंगी कि अब्दुर्रहमान तो ऑलरेडी अपनी बेल के ऊपर है? नहीं, शामिल तफ्तीश होंगे, ऑब्वियसली दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दे हैव टू फेस इट, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होती। देखें, एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। हमने अगर वी आर नॉट सपोज टू सी के किसी एक्यूज्ड की क्या मर्जी है, जो लॉ के मुताबिक है पुलिस ने तो वो करना है, और लॉ जो है वो किसी के मर्जी के ताबे तो है नहीं है। सो ही विल डेफिनेटली, जो भी उनमें शामिल है, दे विल फेस लॉ। आप ज़ाहिर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जाती हैं, सरप्राइज विजिट भी करती हैं, खुद से आप क्राइम को चेक करती हैं, फ्रंट डेस्क को चेक करती हैं, और हम खबरें ये TV पर बैठे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं कि डॉक्टर अनूश मंसूर साहिबा जो हैं वो बगैर किसी को बताए सरप्राइज विजिट करती हैं। कहना के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझती हैं? जाहिर है पुलिस के अपने फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे? मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। नहीं, देखिए वो इस तरह नहीं है कि कोई मुखबरी हुई है हमें, ऐसा ये नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन लुकिंग आफ्टर दिस केस, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। बिकॉज आप देखिए रिश्तेदार होते हैं, मुद्दई के भी होते हैं, एक्यूज के भी होते हैं, और ये बात थाने की सतह पे डेफिनेटली एक आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से लेके आई और एक पूरा एक हमारा सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल आती है या कुछ सुनने को मिल जाती है, या ये बात आप ये देखें, इन्वेस्टिगेटिव माइंड जो होता है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आई वुड टेल यू राइट नाउ, यकीन करें कि समटाइम्स इस तरह भी होता है कि इंसान जब कमरे में आता है सामने और उसके उठने बैठने के अंदाज से आप 10 चीज़ें समझ जाते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये इनकी बड़ी शार्प IQ होती है, लेकिन असेस, दे कैन सेंस कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या कुछ बात सुनने को मिल जाती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर कोई तफ्तीश मैं समझती हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तफ्तीश का तरीका कोई नहीं है। जो चीज़ें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से सेंस करते हैं और जो हम उससे ट्रेस करते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी से दे आर सुपीरियर दैन दोज। सही कह रही हैं। मरकज़ी मुल्जिम आबिद, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मरकज़ी मुल्जिम आबिद और इसकी फैमिली यानी बाकी भाई, ये सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्या हकीकत है? बिल्कुल उनके रिकॉर्ड हैं, और आबिद का ज़्यादा रिकॉर्ड है, और उसके साथ अली है, उसका भी रिकॉर्ड है,
उसमें 324 के भी पर्चे हैं, उसमें प्रॉपर्टी पे कब्ज़े के भी पर्चे हैं। सो दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसको भी देखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ 311 जो है ये एक बड़ा इट्स अ वेरी यूनिक सेक्शन, जिसमें आप ये देखें दे ऑल्सो सी द प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर एज वेल। ठीक है कि अब ये इसका जो रिकॉर्ड है और ये फिर कितना पोटेंशियल थ्रेट है टू द सोसाइटी। बिल्कुल। वी आर गिविंग इनफ रूम टू द कोर्ट, जिसमें जज के पास बड़ा एक उसकी डिस्क्रेशन पे चीज़ें हैं कि वो इतने जो 3-4 इंग्रेडिएंट हैं, लाइक कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी, हाउ कितनी पोटेंशियल थ्रेट है टू द कम्युनिटी। सो ऑल दीज थिंग्स ही कैन टेक इनटू अकाउंट एंड he can decide about। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इस टॉपिक पर। अनूस साहिबा, आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, ज़ाहिर है एज ए एसपी भी आपने काम किया, वो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, थाने की सतह को भी देखती रही, और अब माशाल्लाह से आप एज ए एसएसपी लाहौर काम कर रही हैं। एक तरफ स्टूडेंट फैमिली है, वेल एजुकेटेड है, और एक तरफ इश्तिहारी है, एक तरफ मुलजिम पार्टी है। अब इनका कहीं पे जोड़ नहीं बनता, कहीं पे समझ नहीं आती कि इनकी टेबल टॉक होगी। अगर टेबल टॉक होगी तो डेफिनेटली या पैसों पे होगी या थ्रेट पर होगी। और ये कहा भी जा रहा है, जो मुद्दई है डॉक्टर रिजवान, उनका ये कहना भी है, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि हमें ये थ्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, बात को ख़त्म करो, पुलिस को मज़ीद इन्वॉल्व ना करो। जबकि पुलिस का ज़ाहिर है जितना हक है वो तो है ही है, पुलिस ने तो अपना किरदार अदा करना ही है। ऐसी फैमिलीज़ जो मुल्ज़िमान से केस ख़त्म होने के बाद भी थ्रेट होती रहती हैं, उनके लिए पुलिस क्या करती है? देखिए, इसमें मैं ये समझती हूँ कि पुलिस की एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जहाँ तक कोई चीज़ हमें रिपोर्ट हो जाती है उसकी तो हम डेफिनेटली कॉग्निसेंस लेते हैं। लेकिन जो एंटीसिपेटरी एक एक्शन है कि उसके मुतल्लिक अब एक जब तक हमें कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होगी, पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट थिंग। अब वो कोई उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो हमारे पास आएँ, ठीक है, हमें बताएं। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हमें खुल के ऐसी मुद्दई ने कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, जैसे आपने खुद ये जिक्र किया कि सुनने को मिली, इधर से पहुंची उधर से पहुंची, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड ये कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। ठीक है, तो जैसे ही ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ ऐसी आती है, हमें रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो पुलिस ने अपना एक्शन लेना ही है उसके ऊपर। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसी कोई भी चीज़, ये लोग हैं हमारे लिए, सारे शहरी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो कोई भी चीज़ हमें ऐसी कोई रिपोर्ट होती है, पुलिस विल डेफिनेटली टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि चूंकि वाक़े पर हमने एसएसपी साहिबा के साथ डिटेल के साथ गुफ्तगू की, और इसी तरह से डीएचए 6 मर्डर केस पर भी बड़ी डिटेल के साथ डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा से हमारी गुफ्तगू हुई। लाहौर के बिगड़ते हालात व वाक़यात, सड़कों की सूरत हाल नाकाबू, बच्चे जेलों में, बच्चे हवालात में, वो बच्चे जो घर से एकेडमी और स्कूल जाते हैं वो छुट्टी के टाइम हवालात में नजर आते हैं। ये हो क्या रहा है लाहौर की सड़कों पर? सीटीओ साहब इंतजामात तो कर रहे हैं, लेकिन हवालात में क्या हो रहा है, ये भी काबिल गौर पॉइंट है जिस पर स्टेट को एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ बात करना चाहती हूँ चूंक के केस के हवाले से। आपको पता है कि चूंक के केस पर हमने डिटेल के साथ बात की है एसएसपी साहिबा के साथ, जिसमें 2 मुल्जिमान को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी 3 जो है वो अब तक बेल के ऊपर हैं। जैसे ही उनकी बेल ख़त्म होगी, ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आईओ ने शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा इन फैमिली से, इन लोगों से, लेकिन आज ये लोग पेश नहीं हुए, जो कि काबिल गौर बात है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और आबिद के जो बाकी भाई हैं उनके ऊपर भी ऑलरेडी पर्चे दर्ज हैं, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, फ्रॉड, इस किस्म के जो क्राइम्स हैं ये इन पर लागू है, ये ऐसा करते रहे हैं, इस तरह के इनके ऊपर पर्चे हैं। इसके साथ साथ ये लोग गालियां देना, थ्रेट करना, ये मामलात भी इनके लगातार चलते रहते हैं। जब हम बात करते हैं तज़हीन के हवाले से, जो कि सऊदी अरब से यहाँ पर
डॉक्टर बनने की गर्ज से आई थी कि मैं अपने मुल्क, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बाकी की जिंदगी गुजर बसर करूंगी, यहाँ पर डॉक्टर बनूंगी, यहाँ के लोगों को, पाकिस्तानियों को सर्व करूंगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा हो ना सका और वो इस दुनिया से चल बसी। इसी तरह से अगर सड़क पर कम उम्र ड्राइवर्स निकलते रहे और इस किस्म का एग्रेसिव बिहेवियर होता रहा तो ये कत्लो आम नहीं कंट्रोल हो सकता। आप तमाम लोगों को ये चाहिए, एक वो बाप जो इस वाक़े से पहले, यानी मैं बात कर रही हूँ डिफेंस के हवाले से, इस वाक़े से पहले अपने बच्चे को 50 से 60 हज़ार रुपया फीस दे के पढ़ा रहा है एक अच्छा पाकिस्तानी बनाने के लिए। एक गलती के ऊपर उसकी ज़िंदगी कहाँ एक अच्छे बच्चे से, कहाँ एक स्टूडेंट से बन गई जेली पर, कहाँ एक पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली का बच्चा बन गया कातिल। तो वो गलती अगर ना की जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, शायद आज मैं ये प्रोग्राम सड़क पे खड़े होकर न कर रही होती। तो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और इस किस्म के हालात और वाक़यात और इस किस्म की जिद को मानने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मैं स्टेट से ये भी कहना चाहूँगी कि जनाब, वो बच्चे जो घर से बस्ता लेकर निकले थे पढ़ने के लिए, वो बच्चे जो घर से पेंसिल लेकर निकले थे पढ़ने के लिए, वो बच्चे जो घर से बॉल पेन लेकर निकले थे, घर से इंक पेन लेकर निकले थे पढ़ने के लिए, वो बच्चे सुलाखों को क्यों थामे खड़े हैं? उनके बैग्स और उनके हेलमेट सुलाखों के बाहर क्यों पड़े हैं? वो रोटी के लिए इल्तजा क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गलती का नतीजा है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।